जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी को दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उत्कृष्ट चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा आहत सिक्के। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा मुद्रा शास्त्र। क्या? मुद्रा शास्त्र, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स। किसे? न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। क्या? सिक्कों के अध्ययन। ठीक। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम सन 1837 में, कब? सन 1837 में दोस्तों पढ़ा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक शास्त्र तथा विदेशी विवरण। इन चीज़ों का दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। किसे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को दोस्तों भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत की प्राचीनतम राजा कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा वैवस्वत मनु। कौन? वैवस्वत मनु दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का दोस्तों वायु पुराण में उल्लेख किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा मौर्य वंश। किस वंश की? मौर्य वंश की। दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इससे क्या होता है? मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा कल्पसूत्र ग्रंथ से। किस ग्रंथ से? कल्पसूत्र ग्रंथ से दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा स्टुअर्ट पिगॉट। किसे? स्टुअर्ट पिगॉट की दोस्तों भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगॉट की है। ठीक। अगला प्रश्न है, चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृतांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा इंतु शब्द का। किस शब्द का? इंतु शब्द का दोस्तों चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृतांत में भारत के लिए प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा अभिलेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी। क्या? अभिलेख शास्त्र या फिर दोस्तों एपिग्राफी को हम उत्कृष्ट लेखों के अध्ययन के नाम से जानता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा पुरालिपि विद्या। कौन सा? पुरालिपि विद्या दोस्तों लिपियों के विकास के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों सर्वप्रथम भारतवर्ष के नाम का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों यदि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किस शासक से है? कलिंग नरेश खारवेल शासक। किस शासक से? कलिंग नरेश खारवेल शासक से दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. स्मिथ। किसने? वी.एस. स्मिथ ने दोस्तों प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। किस वंश से? आंध्र सातवाहन वंश से दोस्तों मत्स्य पुराण का संबंध है। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण ग्रंथ का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। किस वंश से? मौर्य वंश से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं की ओर। कहाँ से? दाएं से बाएं की ओर दोस्तों प्राचीन काल में खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुप्त वंश। किस वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में दोस्तों नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा मनुस्मृति। कौन सी पुस्तक? मनुस्मृति पुस्तक दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे ध्यान रखिए। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो मनुस्मृति पुस्तक है इसे शुंग काल का मानक ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ भी कहा जाता है। किस पुस्तक को? मनुस्मृति पुस्तक को। अगला प्रश्न है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा पुरालेख विद्या। क्या? पुरालेख विद्या या फिर एपिग्राफी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पुरावेश का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डार्विन को। किसे? डार्विन को दोस्तों पुरावेश का महानतम अन्वेषक माना गया है। अगला प्रश्न है, वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा नालंदा विश्व। किस विद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों वेन-सांग ने क्या बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से? रेहला नाम से। किस नाम से? रेहला नाम से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा गौतमी बलश्री शासक। किस शासक से? गौतमी बलश्री शासक से दोस्तों नासिक अभिलेख का संबंध है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो यह कलिंग नरेश खारवेल शासक से संबंधित है। यदि एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो यह पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। यदि हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो यह रुद्रदामन शासक से संबंधित है। यदि हम प्रयाग स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं तो यह समुद्रगुप्त खारवेल शासक से संबंधित है। यदि हम मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो यह मालवा नरेश यशोवर्मन शासक से संबंधित है। यदि हम ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं तो यह प्रतिहार नरेश भोज शासक से संबंधित है। यदि हम देवपाड़ा अभिलेख की बात करते हैं तो यह बंगाल शासक विजय सेन शासक से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा शुंग काल की। किस काल की? शुंग काल की जानकारी दोस्तों बौद्ध स्तंभ लेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा सियुकी नामक। किस पुस्तक में? सियुकी नामक पुस्तक में दोस्तों वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा अल-बरूनी। किसने? अल-बरूनी दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक नामक की रचना की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? ये तो अरबी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था। और यह कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा पांड्य राज्य की। किस राज्य की? पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख दोस्तों मार्को पोलो द्वारा मिलता है।
अगला प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश। किस वंश के? शुंग वंश के इतिहास का पता दोस्तों पतंजलि के महाभाष्य से चलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि फाहियान द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो भारत दशक का विवरण नामक पुस्तक दोस्तों फाहियान ने लिखी है। अगला प्रश्न है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों वेनसांग भारत आया था। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि वेनसांग द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो सियुकी नामक कौन सी? सियुकी पुस्तक दोस्तों वेनसांग द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों इसमें एविडेंस है कि जो हर्षवर्धन थे उनको शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? तो वेनसांग ने। किसने? वेनसांग ने दोस्तों हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। और वेनसांग को दोस्तों यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि तथा नीति का पंडित का किसका यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि तथा नीति का पंडित कहा जाता। किसे कहा जाता था? तो वेनसांग को। यहाँ से प्रश्न बनता है कि दोस्तों कि शाक्य मुनि या फिर नीति का पंडित किसे कहा जाता था? तो वेनसांग को। किसे? वेनसांग को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा इत्सिक के द्वारा। किसके द्वारा? इत्सिक द्वारा दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक पुस्तक लिखी गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा एरर अभिलेख। किस अभिलेख से? एरर अभिलेख से दोस्तों सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। और दोस्तों यदि बात करते हैं एरर अभिलेख की स्थापना कब हुई थी, तो 510 में। कब? 510 ईस्वी में दोस्तों। और किसके द्वारा? तो भानुगुप्त शासक। किसके द्वारा? भानुगुप्त शासक द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।